Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology chapter 3 Understanding Social Institution part 5। तो इसके पहले हम देख रहे थे हाउ द सोसाइटी हैज़ बीन यूनाइटेड। अब हम देखते हैं रिलीजन के बारे में कि धर्म आखिर है क्या। तो देखो, धर्म काफ़ी लंबे से एक अध्ययन का चिंतन रहा है और ये एक विषय रहा है, और हमने देखा है कि कैसे समाज के बारे में एक सामाजिक निष्क्रिय बना लेते हैं धार्मिक चेतनाओं के आधार पे। तो धर्म एक सोशलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल रहा है। सोशलॉजिस्ट भी रिलीजन पे बिलीव करते हैं, इंस्टीट्यूशन पे बिलीव करते हैं, मेथड पे बिलीव करते हैं। तो पहला ये है कि धर्म समाज का वास्तविक रूप है और इसके लिए हमें आगे कार्य भी करना है। और हम दूसरा ये भी मान सकते हैं कि एक पद्धति भी है, प्रोसीजर। तीसरा, हमें समाज और संस्कृति में न्याय पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वासों व्यवहारों के आधार पे भी काम करना है। तो अनुभाविक पर्याप्त ये भी है कि समाज शास्त्री या धार्मिक संगठन को कैसे एक धर्म को एक मूल्य रूप देना है। तो ये एक नेचुरल बिलीव है, प्रैक्टिस है इंस्टीट्यूशन की, और एक एम्पेरिकल मेथड है कि हमें धर्म को जज नहीं करना है। क्योंकि आज जो भी स्थिति है हमारे देश की, तो ये सिर्फ एक धर्म और विश्वास संस्कृति पे ही टिका हुआ है। तो अगर हम अपनी लाइफ में देखें कि रिलीजन एग्जिस्ट इज ऑल्सो नोन सोसाइटी, धर्म सभी जात समाजों का विद्यमान है। ऑल्दो, हालांकि रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, धार्मिक विश्वास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहे हैं और सभी धर्मों की समानताएं हैं। सेट सिंबल्स इम्बोक फीलिंग। तो देखो, हर धर्म का एक चिन्ह है, प्रतीक है, श्रद्धा का सम्मान है, भावना है, एक अनुष्ठान है जिसको हम रिचुअल बोलते हैं, एक सेरेमोनीज है जिसको हम समारोह बोलते हैं, कम्युनिटी है, एक तरीके के समुदाय जुड़ता है बिलीवर्स का जो विश्वास करता है भगवान पे। तो द रिचुअल्स एसोसिएट विद रिलीजन आर वेरी डाइवर्स। तो धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार में होता है और अनुष्ठान कार्य में प्रार्थना करता है। तो अगर हम माने कि हम रिचुअल एक्ट कर रहे हैं ताकि प्रेइंग, तो गुणगान करना, चैंटिंग, भजन करना, सिंगिंग, विशेष प्रकार का एक ईटिंग काइंड ऑफ फूड, व्रत रखना, फास्टिंग रखना सर्टेन डेज के लिए। तो ये एक ओरिएंटेशन है। रिलीजन एक सिंबल है, एक दायित्व है, और आप कैसे भी फॉलो कर सकते हो। तो सामान्य जीवन की आदतें और क्रियाओं में, जैसे हम कहते हैं कोई मोमबत्ती लगाता है, कोई दिया जलाता है, कोई रोशनी बनाता है, कोई अलग अलग तरीके से कोई धूप जला रहा है। तो देखो, कैंडल्स, दियाज, धूप, अगरबत्ती, दिस इज ऑनर टू ब्रिंग आउट पॉजिटिविटी इन अ रूम ऑफ लाइट। तो रिलीजियस में आपको एवरीडे की लाइफ मिलती है, सेरेमनियली ब्लिस मिलता है, बिलीव बनता है, एक नॉर्म बनता है, जैसे चर्च, मॉस्क, टेम्पल, श्रीन्स में होता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च में, कि धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। थिंक ऑफ वॉट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन डू बिफोर एंटरिंग अ सेक्रेट रिलीजन। ये एक विचार है, और हमें ये भी मानना चाहिए कि हर बार देखो, आप पवित्र क्षेत्र पे घुसने के पहले बहुत से रिलीजन अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कोई सिर ढकते हैं या कहीं नहीं ढकते हैं, कहीं जूते उतारते हैं, विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। तो देखो, सबने जो बात समान है वह श्रद्धा की भावना है। पवित्र स्थानों में भी हम देखते हैं, स्थितियों में भी पहचाना है कि उनके प्रति सम्मान की भावना हर किसी के लिए है। तो जो एक है कि सोशलॉजिस्ट है एमिली डिकमैन, तो इन्होंने भी अंडरस्टैंड किया, ये जाना कि देखो, समझने का एक अतिशोध होता है कि देखो, मंदिर एक तरीके का सुपर नेचुरल है, एक पवित्रता का अलौकिक शक्तियाँ होती हैं यहाँ। तो देखो, मंदिर के पास आप देखते हो क्वालिटी ऑफ ट्री, तो कहीं आप देखते हो वृक्ष है मंदिर में पवित्रता के साथ, जहाँ पर लोग दिए रखते हैं, तो वे विश्वास से जुड़ते हैं और इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति होती है, एक पावर होता है, इसलिए यह पवित्र है। तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ धर्मों में, जैसे बौद्ध धर्म में हमने देखा है,
कॉनिफिकेशंस में देखा है क्रिश्चियनिटी में, या नो कंसेप्शन ऑफ सुपर नेचुरल। तो हमने ये देखा कहीं मानते हैं इस एनर्जी को, पावर को, कहीं नहीं मानते हैं। तो देखो, स्टडिंग रिलीजन सोशियोलॉजी टेल अस टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ रिलीजन विद अदर इंस्टीट्यूशन। रिलीजन हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद पावर एंड पॉलिटिक्स। तो धर्म एक समाज शास्त्रता है, और हमें प्रश्न पूछना है कि धर्म का अन्याय सामाजिक संस्थाओं के साथ क्या संबंध है। तो धर्म का शक्ति और राजनीतिक में बहुत सारा संबंध है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इतिहास में धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जाति विरोध हुए हैं, या आंदोलन का लिंग हुआ है, आधारित भेदभाव हुए हैं, व्यक्ति की निजी आस्था का मामला हुआ है, या कहीं सार्वजनिक स्वरूप से भी हुआ है। तो धर्म सामाजिक स्वरूप है। और हमने ये भी देखा है, जब समाज शास्त्र में शक्ति का रूप है धर्म, तो राजनीतिक धार्मिक हर कोई मानता है कि धर्म तो शक्ति है। धर्म में एक दृढ़ता है, एक जानकारी है। तो जब हम देखते हैं अ पायनियर वर्क बाय मैक्स वेबनर 1864 1290, तो इनने महत्वपूर्ण दर्शाया कि देखो, समाज शास्त्र या सोशलॉजी आर्थिक व्यवहार तो है पक्षों के साथ, धर्म का भी तर्क है। ये एक धार्मिक स्थिति भी है, ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन है जो कि सबको साथ करता है, एक विश्वास जलाता है कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुई है। To only glorify, he believed that the world should created by the glory of God, meaning that any work in this world have to done for his glory। हर काम अगर कुछ करना है तो भगवान के गौरव के लिए करना है। तो संसारिक कार्य पूजनीय है, हालांकि अगर हम माने चाहे ना माने, हम ये भी कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेस्टिनेशन, मतलब भाग्य, भाग्य की संकल्पना, विश्वास करना। तो जिसका अर्थ ये है कि स्वर्ग में कौन जाएगा, नर्क में कौन जाएगा, यह पहले से निश्चित था। तो ये भी एक तरीका है कि स्वर्ग मिलने पे हमें कैसे काम करने चाहिए, नर्क के लिए हमें कैसे। तो लोग इस संसार में अपने कार्य में भगवान की इच्छा के संकेत के लिए ही आए हैं। इस प्रकार व्यक्ति चाहे जो भी व्यवसाय करे, यदि वह अपने व्यवसाय में दृढ़ और संकल्प लाए, तो वह भगवान की प्रसन्नता का भी संकेत माना जा सकता है। तो अगर हम अर्जित क्रिया कहें या धन संसारिक उपयोग में लगाने के लिए नई ऑक्यूपेशंस ढूंढे, तो देखो, पर्सन अर्थ है कोई भी पवित्र संस्थान, या हम कहें पूंजीवरण केंद्र, एक तरीके से माना जाता है लाभदेही होता है। तो अगर गॉड इज टू द साइन ऑफ हैप्पीनेस, तो पैसा भी कमाना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। लोग बहुत दान पुण्य भी करते हैं कि हम अपने भगवान के लिए दान करेंगे। तो कोई भी चीज़ में अगर प्रॉफिट होगा तो उससे भी भगवान जी के लिए दान करेंगे। तो इन्फ्लुएंस तो है रिलीजन का भी, और रिलीजन धर्म को हमें अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन करना चाहिए। और सामाजिक शक्तियाँ हमेशा धार्मिक संस्थानों में आती हैं, और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बहस का भी कार्य है। आर्थिक स्थितियों में अगर हम जेंडर नॉर्म्स देखें, कि इस रिलीजन में, पर्टिकुलर रिलीजन में कहते हैं कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं मंदिर। तो रिलीजियस नॉर्म्स इन्फ्लुएंस समथिंग दैट इवन डिटरमाइन द सोशल अंडरस्टैंडिंग। तो वुमेन्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आस्क व्हाट रिलेशनशिप दे हैव विद द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो देखो, विश्व में भी जनसंख्याओं में महिलाओं को दिया गया है। सोशलॉजिस्ट भी महिलाओं का महत्वपूर्ण जानते हैं। धर्म में क्या संबंध है, धर्म समाज के महत्वपूर्ण भाग है, और अन्य भागों में भी हम देखते हैं जुड़ा हुआ है। तो समाज शक्तियों का कोई विभिन्न रूप नहीं है। समाज में समानताएं, धर्म सामाजिक जीवन में केंद्रीय हिस्से में भूमिका निभाना, धार्मिक प्रतिक्रिया अनुष्ठान करना, आकार समाज में भौतिक कल्पनाएं बढ़ाना, समाज शास्त्र धर्म का एक बहुत बड़ा क्रूशल लेवल रोल प्ले करता है। तो अगर हम बोलें सोसाइटी रिलीजन यूजुअली प्लेज अ क्रूशल रोल इन सोशल लाइफ, yes it is। Religious symbols and rituals are often integrated with the material artistic culture of society, yes it is।
तो एक एक्सट्रैक्ट्स भी दिए हुए हैं कि क्यों ज़रूरी है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक